हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे एचटेट पीजीटी मैथ्स का सोल्यूशन स्टार्ट किए थे। ये फॉर्म निकला था नवंबर 2020 में और इसका एग्जाम हुआ था 2 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1 फिनिश किया और लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 90 से लेकर 191 से लेकर 150 तक का जो पार्ट्स होता है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जिसका सोल्यूशन हम लोग कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एचटेट पीजीटी मैथ्स के कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेल से जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, अगर वहां के टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर उड़ीसा, या कहीं के भी अपने राजस्थान का सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आप कहीं की भी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होने जा रहा है। इसमें मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अभी चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 101। कहा जा रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक यहाँ पे कंडीशन दिया है कि वाई ऑफ टू इज इक्वल टू टू बाई रूट थ्री। पूछा जा रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, मैं प्रीफर ये करूंगा कि सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व न करके, बल्कि ये देखें कि क्या x इज इक्वल टू टू रखने पर y की वैल्यू टू बाई रूट थ्री कौन कौन से सोल्यूशन देते हैं। ठीक है ना, अगर ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन है, तो निश्चित रूप से x इज इक्वल टू टू रखने पे y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टू बाई रूट थ्री आनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चले चेक करते हैं वन बाई वन करके। अगर मैं फर्स्ट में रखूं, ठीक है ना, फर्स्ट में मैं रखूं, अगर एक्स की जगह पे कितना रखूं, मैं टू रखूं, तो कितना बन जाएगा ये फर्स्ट में, सेक इनवर्स टू, टू टू जा कितना हो गया, फोर बाई रूट थ्री। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स फोर। तो सेक इनवर्स फोर भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जिसको आप कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और सेक इनवर्स फोर बाय रूट थ्री भी डायरेक्ट कोई चीज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे अगर रखें टू बाई रूट थ्री, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, फिर कितना मिल जाएगा, एक्स जहाँ पे कितना रखना है, आपको टू रखना है ना, तो कितना मिल जाएगा, सेक इनवर्स सेक ऑफ टू मिल जाएगा, और प्लस पाई बाई सिक्स मिल जाएगा। ठीक है, सेक टू का मतलब कितना हो जाएगा, सेक टू का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे सेक टू है ना, सेक टू तो हम लोग बता नहीं सकते ना, यहाँ पे आपको बाहर है सेक इनवर्स और भीतर कितना है, सेक टू है। सेक टू कितना होगा, सेक टू को तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते जो है ना। ठीक है ना, क्योंकि सेक में कुछ एंगल होता तो हम एग्जैक्टली बता पाते, लेकिन यहाँ पे सेक, बल्कि सेक इनवर्स टू होता तो भी बता पाते, सेक टू तो को तो हम लोग एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से भी सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड में आते हैं, यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सेक ऑफ सेक इनवर्स, और x यहाँ पे कितना रखना है, हमको टू रखना है, एक्स के जगह पे आपको कितना रखना है, टू रखना है। ठीक है, और माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक ऑफ सेक इनवर्स टू हम लोग बता सकते हैं, सेक इनवर्स टू कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई थ्री और माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये तो सही चल रहा है। तो सेक ऑफ 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है ना, और सेक 30 डिग्री हमारा कितना होता है, टू बाई रूट थ्री होता है। तो देखिए वाई की वैल्यू टू बाई रूट थ्री एग्जैक्टली आ गई, जब हमने एक्स इक्वल टू टू रखा, वाई की वैल्यू टू बाई रूट थ्री आ गई, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे टू रखूं मैं, तो कितना बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक ऑफ, फिर सेक इनवर्स टू आ जाएगा। सेक इनवर्स टू का मतलब कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स टू का मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल बन जाएगा सेक ऑफ और
टू का मतलब कितना हुआ था, टू का मतलब हुआ था 60, ठीक है ना, और यहाँ पे भी पाई बाय 3 120 हो गया ना, पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री होगा, सेक 120 निकालना हमको, सेक 120, तो वो तो कितना आ जाएगा, सेक 120 का मतलब कितना आ जाएगा, माइनस सेक 60 का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस, और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू -2 आ रही है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिना सोल्यूशन किए हुए भी हमने इसको पा लिया कि थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, हमारा सोल्यूशन है। सिर्फ हमने ये इनिशियल कंडीशन जो दी हुई थी इसको चेक करके निकाल लिया कि थर्ड नंबर हमारा सोल्यूशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, कहा जा रहा है अगर ए इतना है तो आपको ए की पावर 5 बताना। देखिए ए जब डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ। ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पर D1 D2 दिया है, बाकी 0 0 है, तो जितना ए की पावर अगर n करेंगे आप, तो जो डायगोनल पे एलिमेंट है ना उसकी पावर n हो जाता है, बस ये रिजल्ट है, ठीक है। तो ए की पावर 5 अगर आपको करना है, इसका मतलब डायगोनल पे के एलिमेंट पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और बाकी जगह क्या रखने वाला है, 0 0 0 0 0 0 रखने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए भी हमें लाना है, यहाँ पे ए भी लाना है ना, ऑप्शंस में ए भी लाना है, इसलिए हम 3 की पावर 5 कॉमन ना करके बल्कि 3 की पावर 4 बाहर ले लेते हैं। तो अब भीतर क्या बचेगा, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 बचेगा, जो कि कितना था, जो कि ए था आपका, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 81 ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, कहा जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। इसमें वो सारे पॉइंट है जो वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के ग्राफ पे लाई करेंगे, और बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो पूछा जा रहा है कि क्या बी सब ए का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी कितना मिलेगा, ए यूनियन बी इतना मिलेगा। देखिए करना कुछ नहीं है आपको यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ जो सेट ए है ना उसका मतलब ये हो गया कि इसमें वो पॉइंट है जो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पे लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ तो आप जानते ही हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो इस पे ये जो पॉइंट है ना ये उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट एक्स कामा वाई जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पे लाई कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, दूसरा कर क्या, y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स। चलिए ऑप्शन में चलते हैं। कह रहा बी सबसेट ए का, बी सबसेट ए का तब का होगा जब बी के सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, ए पे लाई करेंगे। देखिए बी के पॉइंट्स ए पे तो लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट होगा। ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे पॉइंट्स बी में लाई करें, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तीसरा कह रहा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, बिल्कुल ये करेक्ट होगा कि ए के जो पॉइंट्स हैं और जो बी के ऊपर जो बी की सेट में पॉइंट्स हैं उन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग ग्राफ हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये। और कहा जा रहा है ए यूनियन बी ए होगा, ये इनकरेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104, कहा जा रहा है 1 प्लस एक्स 1 1, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए चारों ऑप्शन में जीरो है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से हमें जीरो को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो तो सोल्यूशन होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन में है तो जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं जीरो को नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि वन, देखिए दो ऑप्शन में वन है, तो अगर मैं वन को चेक करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू, मतलब एक्स जगह पे वन रख देता हूँ, तो 2 1 1, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1, फिर 1 1 2। अगर इसको एक्सपेंड करने में जीरो आ जाएगा तो वन इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू वन पॉसिबल होगी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 2 1 1 1 2 1 को, तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, 3 माइनस वन फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन कितना हो गया, 1 प्लस वन इंटू कितना मिल जाएगा, 1 माइनस टू मतलब माइनस वन, कितना हो जाएगा 6 माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वन सोल्यूशन नहीं है, वन सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना है कि हमारा -3 सोल्यूशन में है कि 3 सोल्यूशन में, जीरो तो है ही पक्का हो गया। अब -3 को पहले चेक कर लेते हैं, तो अगर -3 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब 3 नहीं होगा, ठीक है ना। अब दो ही ऑप्शन है, या तो -3 अगला एक्स की वैल्यू या तो -3 होगी या तो +3 होगी। पहले मैं -3 चेक कर लेता हूँ, एक्स जब -3 रखूँ, 1 -3 का मतलब -2, ठीक है ना। फिर कितना मिलेगा 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 -3 का मतलब -2, फिर 1, फिर 1 1 1 -3 का मतलब -2। चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं, कितना मिलेगा, -2 इंटू 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर -1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और +1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया -6 + 3 + 3, तो 6 - 6 कितना आ गया 0। इसका मतलब x = -3 सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है तो 0 तो पहले ही था, -3 सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फिर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 कहा जा रहा है f फ्रॉम r to r वेयर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट f ऑफ x = e⁻x देन f ऑफ x इज व्हाट, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो y = e⁻x का बस आपको ग्राफ खींच लेना है, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = e⁻x, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम लोग इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब कि अगर x की एक वैल्यू दे तो y की एक वैल्यू मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिल रही है। देखिए आप x की एक कोई भी वैल्यू आप दीजिए, y की हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या 1 1। दूसरा तरीका क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। दूसरा तरीका, एक तो ग्राफ से मैंने दिखा दिया, डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x आएगा, e⁻x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। मतलब ये फंक्शन हमारा क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और कोई भी फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो निश्चित रूप से वो 1 1 होता है। तो 1 1 तो है, पक्का है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं। देखिए इसके रेंज की बात करें, इसके रेंज की अगर हम लोग बात करें तो इसका रेंज, इसका ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0 to इन्फिनिटी, और इस फंक्शन का कोडोमेन कितना r, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है ना। रेंज हमारा जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर्जेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्टिव तो है ही। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 कहा जा रहा है नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स टू द कर्व x² y² = a² इन ब्रैकेट x² + y² = व्हाट। देखिए अगर आपको एसिम्प्टोट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट है कि नहीं। उसका तरीका ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। पहले मैं एक्स, तो एक्स सबसे हाईएस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को मैं कलेक्ट करता हूँ। लेफ्ट में कितना वाई स्क्वायर, और राइट में से इधर ले आइए, राइट वाले टर्म को कितना आ जाएगा -a², ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और बाकी जो भी टर्म है उसको, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्या बचा है a² y², उससे मेरा कोई मतलब नहीं। तो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट, एक्स स्क्वायर के हाईएस्ट पावर मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और उसका कोफिशिएंट कितना y² - a², उसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा, ठीक है ना। तो y इक्वल कितना मिल गया, +-a। तो दो एसिम्प्टोट मिल गए, y इक्वल टू +-a, ठीक है। ये क्या होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दो एसिम्प्टोट यहां से मिल गया। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट चेक करना है। तो y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर करिए। y की हाईएस्ट पावर कितना है, y² है, y² का कोफिशिएंट राइट में कितना है a², और लेफ्ट से इधर लाइए तो कितना आ जाएगा -x² और +a² x² = 0। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और उसका कोफिशिएंट कितना है a² - x², उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ से आपको दो एसिम्प्टोट मिल जाएंगे, x = +-a। दो एसिम्प्टोट यहाँ से मिल गया, दो एसिम्प्टोट ये मिल गया, तो चार एसिम्प्टोट तो यहीं से मिल गए। और इसमें अब हमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 से बड़ा तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, 4 तो हमें मिल ही चुके हैं, 4 एसिम्प्टोट हमको मिल चुके हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें संख्या मान ली 6 होती, 8 होती, तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट है कि नहीं इसमें। फिलहाल 4 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, 4 एसिम्प्टोट हमको मिल ही चुके हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के 4 एसिम्प्टोट मिल चुके हैं, इसलिए ऑब्लिक एसिम्प्टोट चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 कहा जा रहा है इफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी का फिफ्थ टर्म, ठीक है ना, कितना है 7 है, और सेवेंथ टर्म कितना है 5 है। तो पूछा जा रहा है 35th टर्म क्या होगा, एचपी के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम एचपी के, जब भी एचपी का क्वेश्चन आता है तो हम उसको किससे सॉल्व करते हैं, एपी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा, एपी का फिफ्थ टर्म कितना होगा 1/7, ठीक है, और सेवंथ टर्म कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, 35th टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल हम लोग कर लेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आपका पीएथ टर्म 1/q है, और कहा जाए क्यूएथ टर्म, ठीक है ना, क्यूएथ टर्म आपका कितना है 1/p है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पी क्यूएथ टर्म कितना होगा, तो इसका आंसर आता है 1 होगा। तो 35th टर्म इसका 1 होगा, किसका, एपी का। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एचपी का भी 35th टर्म क्या होगा 1 होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना था, अगर एपी का पीएथ टर्म 1/q, क्यूएथ टर्म 1/p है, तो पी क्यूएथ टर्म कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है इसको, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 कहा जा रहा है बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये कथन किस गणितज्ञ का है? तो ये जो कथन है ये डेविड विलर का है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कैंडिडेट जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे जब भी देखें tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा है, तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको एम जीएम इनइक्वालिटी लगाना चाहिए। देखिए दो नंबर का एम मतलब अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर दो नंबर हम लोग ले लें, एक नंबर हमने ले लिया 27 tan स्क्वायर थीटा और दूसरा नंबर ले लिया हमने 3 cot स्क्वायर थीटा। इसका पहले मैं एम निकालूंगा, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 2, ये एम निकल गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम कैसे निकालते हैं? दो नंबर का जीएम अंडर रूट ए बी होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 27 3 जा 81 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9, ए टू मल्टीप्लाई कर दे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। कौन? 27 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 फॉर ऑल थीटा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 कहा जा रहा था वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियाइड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्डियाइड ये स्टैंडर्ड कर्व है ना। जब आप जो है बीएससी की मैथमेटिक्स आप थोड़ा सा देखेंगे तो कार्डियाइड का जो फिगर होता है कुछ वो इस तरीके का बनता है। मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का फिगर इसका बनता है कार्डियाइड का, ठीक है ना। इस तरीके का फिगर बनेगा। कहा जा रहा है कि इसको इनिशियल, ये इनिशियल लाइन है, इसके अबाउट क्या करना है आपको, सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियाइड अबाउट द इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन है हमारी, ये वाली लाइन जो हमारी इनिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इधर के साइड में थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई है। ठीक है ना, और ये कार्डियाइड है, इसको क्या करना है, इनिशियल लाइन के अबाउट इसको क्या करना है, रिवॉल्व कर देना आपको। ठीक है ना, रिवॉल्व मतलब घुमा देंगे आप उसको इनिशियल लाइन के अबाउट, तो एक सॉलिड बनेगा। ठीक है ना, तो उस सॉलिड का आपको क्या निकालना है, आपको उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है जब पोलर कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाता है, इसके लिए फार्मूला होता है कि v इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा। ठीक है ना, और क्या होता है यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे अल्फा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू पाई। मतलब फार्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 0 से पाई और 2/3 पाई को आप चाहे तो बाहर ले लीजिए, 2/3 पाई तो बाहर हो गया और आर यहाँ से ले लीजिए, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। तो आर का क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब और कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब और कितना आ जाएगा साइन थीटा और कितना आ जाएगा डी थीटा। तो ए क्यूब को भी हम लोग अगले स्टेप में बाहर ले लेंगे, 2/3 पाई ए क्यूब। ठीक है ना, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर मैं टी पुट कर दूं, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर मैं टी पुट कर दूं तो 1 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे कॉस थीटा कितना मिलेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा डीटा है, साइन थीटा डी थीटा है, उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डी टी लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टी क्यूब और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डी टी। अब लिमिट रखेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस 0 कितना होता है 1 और थीटा इज इक्वल टू कितना रखेंगे, पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो ये बाहर वाला माइनस गायब हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई ए क्यूब। ठीक है ना, और लिमिट में रख देता हूँ 0 से 2, तो बाहर वाला माइनस जो है ना ये गायब हो जाएगा। आपको मालूम ना, लिमिट चेंज करते हैं बाहर एक माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, टी क्यूब डी टी। टी क्यूब को आप इंटीग्रेट करेंगे, टी की पावर 4/4 मिलेगा, तो ये कितना हो गया 2 पाई ए क्यूब और टी की पावर 4 बाई 3 पहले से और 4 आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट कितना रखना है आपको, 0 से 2 रखना है, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 0 मतलब 16 हो जाएगा। 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ 4 से 4 4 जा 16, तो कितना मिलेगा 8 पाई ए क्यूब बाई 3, 8 पाई ए क्यूब बाई 3। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जो है फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।